हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोलिक मशीन में पंप वाला पोर्शन देखेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो टरबाइन पर थी। हाइड्रोलिक मशीन में टरबाइन वाला पोर्शन हमने किया था। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पंप देखेंगे और ये हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का अंतिम चैप्टर है। तो आज ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। कल से हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पंप क्या होता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए जिससे कि आप नोट्स बना सकें। तो अगर पंप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, क्योंकि वाइडली यूज किया जाता है इसको। बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है ये भी देखेंगे। एक एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ रिवर्स इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसकी जो वर्किंग होती है वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के जस्ट अपोजिट होती है, मतलब रिवर्स होती है। तो कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो उसमें यह लिखा रहता है कि रिवर्स रिवर्स ऑफ इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। मतलब ये इसकी जो वर्किंग होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो रिवर्स होती है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन। फोर्स वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर में, पूरा एक कंप्लीट एक वीडियो दी थी इसके ऊपर, वहाँ हमने बात करा था, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें जो इम्पेलर में जब वाटर घूमता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स वर्टेक्स मोशन, क्योंकि वहाँ हम एक एक्सटर्नल सोर्स या एनर्जी देते हैं रोटेट कराने के लिए, ठीक है। तो ये किस सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, फोर्स वर्टेक्स मोशन पर बेस्ड है, ठीक है। नंबर 3 आपका आता है पॉइंट। इट हैज़ डिस्चार्जिंग कैपेसिटी एंड इट कैन यूज फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंप क्या होता है, लिक्विड को लिफ्ट करने के काम आता है। मतलब फ्लो को कहीं प्रेशर बढ़ा के उसका फ्लो का ऊपर या हाइट पर या फिर कहीं दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। मतलब फ्लो रेट बढ़ाता है। फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज बढ़ाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ से तीनों पॉइंट आपको क्लियर होता है। अब हम कुछ पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप बेस्ड ऑन हेड। हेड मतलब वाटर लेवल कितना है उसका, हेड कितना हाइट तक जा रहा है, ठीक है। वो पंप कितने हाइट तक वाटर को या फिर कोई भी फ्लूइड को भेज सकता है या लिफ्ट कर सकता है। तो पहला आता है लो हेड टरबाइन, लो हेड पंप। तो पंप इसके अंतर्गत कहाँ तक आते हैं, अगर अप टू 15 मीटर हेड, अगर कोई ऐसा पंप है जो 15 मीटर हेड है उसका, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, लो हेड पंप के अंदर आ जाता है। फिर हमारा आता है मीडियम हेड टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन का जो हेड होता है वो 15 मीटर से लेकर 40 मीटर तक होता है, ठीक है। और हाई हेड पंप में, टरबाइन कह रहा हूँ मैं, माफ कीजिएगा, पंप, हाई हेड पंप में जो हेड होता है वो 40 मीटर से ज़्यादा होता है। 40 मीटर से ज़्यादा हेड वाले पंप क्या कहलाते हैं, हाई हेड पंप कहलाते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरा है कैटेगरी कि पंप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड, और ये सारी किस यूनिट में होंगी, एमकेएस पद्धति में। जब हम कल टरबाइन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है, कि स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड को हम एमकेएस में नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियल फ्लो है इसमें। रेडियल फ्लो अगर टरबाइन होगा वो माफ़ कीजिएगा पंप होगा, टरबाइन मैंने कल पढ़ाई से दिमाग में चल रहा है मेरे। तो पंप होगा, वो क्या होगा, उसका जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 10 से 80 होती है। मिक्स्ड फ्लो की होती है 80 से 160, और एक्सियल फ्लो की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड होती है 160 से लेकर 440 तक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तीनों याद रखना है कि रेडियल की सबसे कम होती है, मिक्स की बीच में रहती है, और एक्सियल फ्लो की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है। और रेंज आपको याद रखनी है 160 से 440। हालांकि ऑप्शन में आएगा तो आपको हाई वाला लगा कि हाँ, आपको पता है कि हाँ एक्सियल फ्लो की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होती है तो हाई वाला ही उसमें ऑप्शन में रहता है। बाकी इन्हीं में से दिया रहता है ऑप्शन में, ठीक है। हालांकि वैल्यू याद है तो और अच्छी बात है। अब हम याद करते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर ऑफ पंप। पंप के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने कल टरबाइन के पढ़े थे। पहला होता है वर्क डन। वर्क डन पर सेकंड कितना होगा, रो क्यू VW2 × U2, ठीक है। हालांकि प्लस में ये भी लिखा जाएगा कि VW1 ये पूरा फॉर्मूला होगा। लेकिन क्यों नहीं लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो डिस्चार्ज होता है वो एंटर करता है विदाउट बर्ल और बिना शॉक के एंटर करता है। मतलब जो VW1 है, बर्ल वेलोसिटी एट इनलेट है, वो जीरो हो जाता है, तो ये वाला क्वांटिटी जीरो कर दिया जाता है और डायरेक्ट इतना ही लिखा गया है, ठीक है। और ये रो क्या है, डेंसिटी है, मतलब घनत्व है। जो भी होगा, पानी होगा, तेल होगा, जो भी होगा उसका घनत्व। क्यू क्या है, फ्लो रेट भी कह सकते हैं इसको, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको क्यू को, ठीक है।
काफ़ी पहले से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड को हम एच एस से डिनोट करेंगे और ये होता है हमारा स्टैटिक सक्शन लिफ्ट प्लस स्टैटिक डायनेमिक लिफ्ट का समेसन। मतलब सक्शन लिफ्ट, स्टैटिक सक्शन लिफ्ट प्लस स्टैटिक डायनेमिक लिफ्ट का अगर जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाता है, स्टैटिक हेड निकल जाता है। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, एचएम से हम डिनोट करेंगे इसको, और ये होता है इट इज द हेड अगेंस्ट विच पंप हैज टू बी वर्क। मतलब वह हेड जिसके रिस्पेक्ट में पंप अपना कार्य करना शुरू करता है, पंपिंग करना शुरू करता है, वो हेड क्या कहलाता है, हमारा मैनोमेट्रिक हेड कहलाता है। ठीक है, तो मैनोमेट्रिक हेड पे ही जब हेड हो जाएगा तब जाके पंप क्या करता है, अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे टरबाइन का स्पीड रेशियो होता था और फ्लो रेशियो होता था, वैसे ही पंप का भी होगा। फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम होगा भाई, यू टरबाइन के लिए भी यही फार्मूला है, पंप के लिए भी यही फार्मूला है, दोनों के लिए, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे जो स्पीड रेशियो फॉर पंप के लिए हो जाएगा 0.95 से लेके 1.25 तक इसकी रेंज रहती है, और फ्लो रेशियो का जो होगा पंप के लिए 0.1 से लेके 0.25 तक होती थी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कल हम टरबाइन में पढ़ रहे थे, पेल्टन व्हील के लिए हमारा फ्लो रेशियो कितना था, 0.43 से लेके 0.47 तक, और रिएक्शन टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन के लिए जो हमारा फ्लो रेशियो था वो था हमारा 15.15 से लेकर 0.30 तक, और जो स्पीड रेशियो था 0.60 से लेकर 0.90 तक था। ठीक है, और वैसे यहाँ पंप के लिए ये वैल्यू मैंने लिख दी है। ठीक है, पेल्टन व्हील के लिए हमारा फ्लो रेशियो नहीं है, तो हम वहाँ पे पेल्टन व्हील के लिए फ्लो रेशियो याद नहीं करेंगे, वहाँ केवल स्पीड रेशियो है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, कुछ नोट पॉइंट है। पहला है द ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ इम्पेलर शुड बी डिजाइन सच द वर्ल वेलोसिटी इनलेट एट जीरो। ठीक है, वर्क वेलोसिटी एट इनलेट जीरो मैंने पहले यहाँ लिख दिया है कि वर्क डन क्या है, जो डिस्चार्ज है वो विदाउट बर्ल ऑन शॉक के हो रहा था, BW1 तो जीरो ही होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो वही चीज़ ये लिखा गया, अगर वर्क वेलोसिटी जीरो होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी या ऑप्टिमम एफिशिएंसी अपटेंड होगी किसी भी पंप की। ठीक है, मतलब BW1 जीरो होगा तो मैं ऑप्टिमम एफिशिएंसी पंप देगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा, pump will start pumping only when the pressure head will be greater than or equal to the manometric head। ये तो मैंने अभी मैनोमेट्रिक हेड में पढ़ाया आपको कि पंप तभी कार्य करना शुरू करेगा जब उसका जो प्रेशर हेड होगा वो मैनोमेट्रिक हेड के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है मैंने फिर से कि पंप तभी काम करना स्टार्ट करेगा या पंपिंग करना स्टार्ट करेगा, पंपिंग मतलब अपना कार्य करना, तो कब करेगा, जब प्रेशर हेड उसका मैनोमेट्रिक हेड से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड मतलब, ठीक है, उसमें जो मैनोमेट्रिक हेड होगा जिसको हम HM से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे बराबर होना चाहिए। अब आता है हमारे, जैसे टरबाइन में हमने स्पेसिफिक स्पीड पढ़ा था, तो पंप के लिए भी स्पेसिफिक स्पीड है। तो इस डेफिनेशन सेम है कि स्पेसिफिक स्पीड वह होती है कि वो उस स्पीड पर क्या करे, 1 लीटर लिक्विड पर सेकेंड अगेंस्ट 1 मीटर हेड पर वो कार्य करे। ठीक है, अगर पूरा बात करें हम, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मे बी डिफाइन एज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंप of such a size that under corresponding condition, ठीक है, it would deliver 1 liter of liquid per second against the one head of 1 मीटर। मतलब वह स्पीड जिस पर कोई पंप 1 मीटर हेड पर 1 लीटर लिक्विड को क्या करे, डिलीवर करे या डिस्चार्ज करे। ठीक है, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, क्या है, एन एस इक्व टू, एन एस क्या है, स्पेसिफिक स्पीड इक्व टू एन रूट के अंदर क्यू अपॉन एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड की पावर 3/4। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे कल भी, फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने टरबाइन के, वहाँ क्या क्या था, यहाँ पे केवल पी था और ये क्या था हमारा 5/2 था बस। ठीक है, तो फॉर्मूला लगभग सेम है। पंप क्या करता है, काम करता है डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब वाटर या किसी भी फ्लो को डिस्चार्ज करता है, फ्लूइड को, तो डिस्चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, तो क्यू आ गया। टरबाइन क्या करता है, वर्क करता है, तो वहाँ पे या पावर जनरेट करता है, तो यहाँ पे पी आ गया। बाकी सब चीज़ें सेम है और बस पावर चेंज है। अब ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशन लेस नहीं होता है, मात्रकहीन नहीं होता, उसका एक मात्रक होता है। तो इसका पंप के लिए जो बीमी सूत्र का मात्रक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, एल की पावर 3/4, टी की पावर ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं जिससे कि आपको दिखे। देखिए, अभी नहीं मिटा, अभी और मिटाते हैं थोड़ा सा।
देखिए ये मिट गया। तो ये है हमारा, ठीक है, क्या है, एल की पावर 3/4, टी की पावर -2, 3/2। एम वाली क्वांटिटी नहीं है, वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि इस यही पावर आ रही है, देखो बार बार एल की पावर, एम तो है ही नहीं इसमें, एल की पावर 3/4 और टी की पावर इसका आधा और कर दिया माइनस में, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से, सॉरी दुगुना कर दो इसका, दुगुना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है स्पेसिफिक स्पीड की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नंबर, जिसको एसपी से डिनोट करते हैं। उसमें क्या है, जी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, इसी फॉर्मूले में केवल जी से मल्टीप्लाई करना। इससे ये फार्मूला हालांकि नहीं पूछा जाता है, मेन फार्मूला यही पूछा जाता है आपका, ठीक है, ये वाला स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन या स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। तो दोनों में से आपको देखना है किसका पूछा, हो सकता है कई बार दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो आपको याद रखना है कि कौन सा, क्यू देखते ही मतलब वो पंप होगा, और टरबाइन के लिए यहाँ पे पी होगा, और यहाँ पे क्या होगा 5/2 होगा पावर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 99.999% आता ही आता है पेपर में, दोनों आ सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, फॉर डबल सक्शन पंप, अगर कोई डबल सक्शन पंप है, ये तो सिंगल एक्टिंग पंप की बात कर रहा था मैं, तो उसके लिए क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे हम, क्यू की जगह पे Q/2 लिख देंगे, क्यू की जगह पे Q/2 रख देंगे, तो वो उसका स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए पंप क्या है, हम जब जोड़ते हैं तो सीरीज में भी जोड़ते हैं और पैरेलल में, मतलब श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। तो उससे क्या फायदे होते हैं वो मैंने याद रखना है आपको। पंप इन सीरीज, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पंप क्या करेगा, हेड इंक्रीज करेगा उसका एट कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो एक आप याद रखेंगे, पैरेलल अपने आप याद रहेगा, उल्टा होता है जैसे उसका। देखिए क्या लिखा है, द पंप आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हेड। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हेड इंक्रीज हो रहा है, और ये इक्वली है तो इक्वल एट इक्वल डिस्चार्ज। तो मतलब पंप अगर सीरीज में हम जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पंप का जो हेड होता है वो इंक्रीज करने लगता है, और डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर हम पंप को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, डिस्चार्ज इंक्रीज करने लगता है, हेड कांस्टेंट रहता है। डिस्चार्ज इंक्रीज करने लगता है, हेड कांस्टेंट रहता है, दोनों उल्टा है। तो एक याद रखेंगे, कोई सा भी एक श्रेणी क्रम वाला याद रखें कि हेड इंक्रीज करता है कांस्टेंट डिस्चार्ज के साथ, तो समांतर में उल्टा हो जाएगा कि डिस्चार्ज इंक्रीज करता है हेड के कांस्टेंट होने के साथ साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैविटेशन, जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि कहाँ कहाँ देते हैं कैविटेशन हम। कैविटेशन को रोकने के लिए हम क्या क्या करते हैं, अगर टरबाइन की रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे तो वहाँ ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं आउटलेट पर, और पंप की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, देते हैं एन, ये देते हैं हम NPSH, ये एच है, ठीक है, NPSH, ठीक है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, कई बार इसका फॉर्मूला ही पूछा गया, वो फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म मैं बार बार लिख रहा हूँ, कल भी लिखा था आज भी लिख दिया है, ठीक है। तो जो कैविटेशन होता है इन पंप में होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो उसको हमें बचना चाहिए, ठीक है। कैविटेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया था उस थॉमा ने दिया था, उसने उसी को थॉमा नंबर बोला था, ठीक है। तो थॉमा नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इक्वस टू, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं थॉमा नंबर को। तो सिग्मा इक्वस टू क्या होगा, पी एस एप्सोल्यूट अपॉन रो जी प्लस बी एस स्क्वायर अपॉन 2G माइनस पी बी एप्सोल्यूट अपॉन रो जी, ठीक है। और अपॉन मेन अपॉन में एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड। और यही क्वांटिटी जो हमारी है इसी को हम कहते हैं NPSH, ठीक है। तो इसकी जगह रिप्लेस करके आप NPSH/HM भी याद कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो हालांकि अगर पेपर में फॉर्मूला अगर आता है थॉमा नंबर का तो ये नहीं होगा, केवल यही वाला आ सकता है, छोटा वाला, ठीक है। तो NPSH/HM याद रखेंगे। NPSH क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। अब क्या क्या कारण है कि जिसके जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसके कारण कमी होने के कारण क्या होगा, कैविटेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगेगा। तो द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑनसेट द कैविटेशन, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि कैविटेशन होने के कारण होते हैं। तो हाई रनर स्पीड, अगर रनर स्पीड पंप का जो रनर है अगर वो हाई स्पीड पे चल रहा है तो कैविटेशन होने के कारण खतरा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे तो भी खतरा है, और लेस अवेलेबल ऑफ NPSH, अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कम दिया जा रहा है किस पर, इनलेट ऑफ टरबाइन पर, टरबाइन के इनलेट पर, तब भी खतरा है। तो मतलब हमें ऑप्टिमम NPSH देना होगा वहाँ पे, टेम्परेचर कम रखना होगा और रनर की स्पीड भी कम रखनी होगी जिससे कि कैविटेशन ना हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 लाइन है वो आप याद रखेंगे। पहला है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज द प्रेशर हेड
above वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द इम्पेलर एंट्री। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इम्पेलर के एंट्री पर मतलब इनलेट पर ही हम क्या देते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देते हैं कैविटेशन से बचने के लिए। और ये क्या होता है, ये एक प्रेशर हेड होता है, एबव होता है मतलब ज़्यादा होता है किससे, वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर जनरेटर या फिर बोल सकते हैं कि लिक्विड द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जो उसके लिक्विड द्वारा प्रेशर लगता है, जो भी वहाँ पे फ्लूइड है उसके द्वारा जो जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा होता है इसका हेड। ठीक है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज द प्रेशर हेड अबव द वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर से इसका प्रेशर ज़्यादा होता है NPSH का। ठीक है, अब आता है दूसरा। अभी तक हम ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे थे, अब एक रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज्ड टू द वाटर अगेंस्ट हाई हेड लो डिस्चार्ज। बहुत बार पेपर में आया कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ यूज किया जाता है, तो वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हाई हेड की जरूरत है और लो डिस्चार्ज की जरूरत हो, हाई हेड एट लो डिस्चार्ज। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। कहाँ के लिए, मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कई जगह ऑप्शन में लो हेड लो डिस्चार्ज भी लिखते हैं, अगर हम ऑप्टिमम आंसर पे जाएंगे तो मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ यूज करते हैं, हाई हेड एट लो डिस्चार्ज के लिए, मतलब हेड ज़्यादा होना चाहिए डिस्चार्ज कम होना चाहिए। अगर हमको हाई हेड और लो डिस्चार्ज पे कोई पंप हमें यूज करना है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करें। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट, यही ऑप्शन में लिखा रहता है हाई हेड लो डिस्चार्ज, किसके लिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन में यही रहेगा हाई हेड लो डिस्चार्ज, और इसी को बदल बदल के लिखेगा कि लो हेड लो डिस्चार्ज, लो हाई हेड हाई डिस्चार्ज, तो आपको इसमें से ये वाला ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है, अब एक फिनोम प्रोसेस होती है एक इक्विपमेंट है एयर वेसल। एयर वेसल हम पंप में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसको भी देख लेते हैं। यूज टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, एक यूनिफॉर्म रेट से वाटर की सप्लाई के लिए हम एयर वेसल का यूज कर सकते हैं। एंड इट्स अ हेल्प टू रन पंप विदाउट सेपरेशन। सेपरेशन मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ा रखा था पीछे, जब हम बाउंड्री लेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ सेपरेशन पढ़ाया था कि ये पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण या एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, जनरेट हो जाता है, और इसको बचने के लिए हमें नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, DP/dx क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगा तो सेपरेशन अकर नहीं होता है। ठीक है, सेपरेशन अकर होता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा चैप्टर वहाँ पढ़ाया था, जब आपने देखा होगा तो वहाँ से आपको याद होगा, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ मैंने उस वीडियो में कंप्लीट किया था। तो एयर वेसल क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कई बार क्वेश्चन आ गया है तो आप लिख देंगे, ऑप्शन में होगा कि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के लिए एट यूनिफॉर्म रेट से एक वाटर सप्लाई के लिए, या फिर बिना बिना सेपरेशन के पंप को स्मूथ रन कराने के लिए हम एयर वेसल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा पंप था। पंप में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ कवर कर दिया है, इससे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करूँगा, और आपको जैसा पता है कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का सब्जेक्ट यहाँ ख़त्म होता है। कल से हम होपफुली थर्मल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम पहला सब्जेक्ट देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो आज ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से 90-95% क्वेश्चन इसी नोट्स से आने वाले हैं, और इस पर जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे उसकी एक सीरीज लेके आऊँगा मल्टीपल क्वेश्चन की, उसमें हम मल्टीपल क्वेश्चन भी देखेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।